बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ग्लोबल वीज़ा टिप्स के साथ मैं हूं बैरिस्टर मियां अमर अली। व्यूअर्स, आज एक मरतबा फिर मैं आपके लिए ऑस्ट्रेलिया के वर्क वीज़े के ऊपर वीडियो लेकर आया हूं। एक वीडियो मेरे इसके ऊपर पहले भी है, ये दोबारा वीडियो बनाने का मकसद ये है ताकि बहुत से लोगों ने जो मुझसे सवाल पूछे उस वीडियो के मतलब उसके जवाब मैं इसमें दे सकूँ। तो ऑस्ट्रेलिया जाने का एक तरीका तो ये है कि सबसे पहले आप पाकिस्तान से विज़िट वीज़ा हासिल करें और ऑस्ट्रेलिया चले जाएँ और वहाँ पर उस विज़िट वीज़े को आप जो है वो अपने वर्क वीज़ा में कन्वर्ट कर लें। लेकिन आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं आपको बता सकूं कि किस तरह आपने खुद यहाँ से वीज़ा अप्लाई करना है ऑस्ट्रेलिया का। तो उसके लिए हम इस वेबसाइट पर जाएंगे seek.com.au। आपके सामने ये वेबसाइट खुल गई है, आप देख सकते हैं। ये पोर्टल है, बड़ा ऑथेंटिक पोर्टल है ऑस्ट्रेलिया में जॉब अप्लाई करने का। बहुत से लोग इसी पोर्टल के ज़रिए जॉब अप्लाई करते हैं और उनको रिस्पॉन्स भी मिलता है और जॉब लेटर भी मिलते हैं। तो ये आप सारी स्क्रॉल करके देख सकते हैं मुकम्मल डिटेल के साथ। इस वेबसाइट पर हर चीज़ दी हुई है। यहाँ से आप सिटीज़ भी सिलेक्ट कर सकते हैं किस सिटीज़ में अप्लाई करना चाहते हैं। आप ओवरऑल भी अप्लाई कर सकते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के फ़िल्टर्स हैं जो आप यहाँ पे अप्लाई करते हुए जॉब अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम ऊपर देखें तो आप देखें कि सबसे पहले लिखा हुआ है कि एनी इंटर कीवर्ड के आप कोई भी जॉब सर्च कर सकते हैं। उसके बाद आगे उन्होंने क्लासिफिकेशन भी दी हुई है कि ये कैटेगरीज़ हैं, ये कैटेगरीज़ में जाकर आप जिस जिस कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो उसमें आप क्लिक करें तो आपके सामने वही जॉब्स आएंगी। तो आपने क्या करना है, आपने अपने वर्क से रिलेटेड जिस चीज़ का आपको एक्सपीरियंस है उससे रिलेटेड जो है वो आपने ऑप्शन सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे कभी मैं अगर कंस्ट्रक्शन में सेलेक्ट करूँगा तो उसके नीचे वो कंस्ट्रक्शन की भी मुख्तलिफ इकसाम जो है वो शो कर देगा, ताकि वो बरीक आप जिसे कहते हैं ना कि आप और भी ज़्यादा बारीकी में जा सकते हैं। सिंपल अल्फाज में यही बनता है कि और भी ज़्यादा बारीकी में जा सकते हैं। ठीक है, तो आप मुख्तलिफ 2 3 4 कैटेगरीज भी सिलेक्ट कर सकते हैं और उनमें भी आप इकट्ठी जो है वो जॉब देख सकते हैं। ये जैसा कि मैंने 2 कैटेगरी सिलेक्ट की हैं। ठीक है, आपने अपने रिलेटेड जो कैटेगरी है वो सिलेक्ट करनी है जिस काम का आपके पास एक्सपीरियंस है और जो आपने एक्सपीरियंस लेटर साथ लगाना है। आपने वही सिलेक्ट करने के बाद जो है इसको सीक के ऊपर क्लिक करना है। तो उसके बाद ये आपको जो जितनी भी अवेलेबल जॉब्स हैं वो शो कर देगा। मैंने सीक के ऊपर क्लिक किया है तो उसने जॉब सर्च करना शुरू कर दी है। ये आप देखें कि जो ऑनलाइन जॉब पोस्ट हैं मुख्तलिफ़ कंपनीज़ की तरफ से वो हमारे सामने आ गई हैं। ठीक है, ये आईटी मैनेजर और नीचे आ गई है आईसीटी सपोर्ट ऑफिसर। ये मुख्तलिफ़ किस्म की जॉब जो है वो मुख्तलिफ़ कंपनीज़ ने दी हुई हैं जिनको वो बाहर से हायर करना चाह रहे हैं। ऑस्ट्रेलियन को भी वो हायर कर सकते हैं। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं कि उन्होंने बाहर से करनी है, लेकिन ज़्यादा प्रेफरेंस उनकी बाहर से होती है। वो इसलिए कि अगर वो किसी लोकल ऑस्ट्रेलियंस को हायर करते हैं तो उस सूरत में उनको ज़्यादा पे देनी पड़ती है। तो इसलिए मोस्टली कंपनी यही प्रेफर करती हैं कि हम बाहर से लोगों को हायर करें। तो ये देखें, जैसे मैंने एक जॉब के ऊपर क्लिक किया है तो उसके बाद उसकी मुकम्मल डिटेल जो है वो हमारे सामने आ गई है। एक तो ये ऊपर लिंक दिया हुआ है क्विक अप्लाई, लेकिन इसके नीचे उन्होंने कुछ डिटेल भी दी हुई है कि व्हाट आर यू लुकिंग फॉर इन योर करियर, कि आप किस तरह से अपने करियर को देख रहे हैं। ठीक है, इसके बाद ये सारी उन्होंने अपने बारे में डिटेल दी हुई है कि कितनी देर पहले ये कंपनी बनी थी और ये क्या करती थी। तो ये सारी चीज़ें पढ़ने वाली होती हैं कि कंपनी ने अपना एक किस्म का बायोडाटा भी सारा दिया होता है कि हमारी कंपनी कहाँ बेस करती है, क्या काम करती है, हमारे एम्प्लॉय कैसे हैं। तो ये सारी डिटेल जो है वो आपने अच्छी तरह से पढ़ लेनी है अप्लाई करने से पहले, ताकि अगर वो इससे इससे मुतल्लिक़ कोई सवाल आपसे पूछें तो आपके पास उसका जवाब मौजूद हो। तो ये नीचे देखें उन्होंने लिखा हुआ हाईली रिगार्डेड वुड बी एक्सपीरियंस, इनको उनको इस स्पेसिफिक्स में जो चीज़ें उन्होंने दी हुई हैं माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी इंक्लूडिंग एएसपी, ये इन सारी चीज़ों में उन्हें एक्सपीरियंस वाला बंदा चाहिए। अगर तो आप देखते हैं कि ये आपके मुताबिक है, आप इस चीज़ पर एक्सपीरियंस रखते हैं, तो फिर आप इस जॉब को जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा नीचे उन्होंने एक चीज़ लिखी हुई है एम्प्लॉयर क्वेश्चंस, इसमें उन्होंने आपसे कुछ सवाल पूछे हुए हैं। ठीक है, ये इन सवाल के जब आपने जॉब अप्लाई करनी है तो आपने उनके जवाब देने लाजमी हैं, क्योंकि ये एक किस्म का उन्होंने आपसे पहले ही बता दिया कि हम ये सवाल आपसे, एक किस्म का शॉर्ट इंटरव्यू समझ लें आप। ठीक है, तो उन्होंने ये साथ ही वो आपसे ये सवाल पूछ लिए हैं, इसमें उनको भी आसानी होती है सिलेक्शन में।
तो ये मुकम्मल जॉब की डिटेल थी जिसके ऊपर हमने क्लिक किया है, ठीक है। अब इसको आप डिटेल के साथ पढ़ लें, साथ उन्होंने अपनी वीडियोज़ भी दी हुई हैं। ये पढ़ने के बाद ये आप ऊपर ऑप्शन देख रहे हैं क्विक अप्लाई, इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद आप इस जॉब को अप्लाई करना शुरू कर देंगे। जैसे कि मैंने अभी इसके ऊपर क्लिक किया है, तो ये देखिए मुझे अब नेक्स्ट पेज पर ले आया है, ठीक है। इस पे देखते हैं क्या डिटेल ओपन होती है। ओके, तो उसने कहा कि आप साइन इन आपने नहीं किया हुआ, तो इस जॉब को अप्लाई करने के लिए लाजमी है कि आप साइन इन करें। तो मैं क्लिक कर दूंगा कंटिन्यू विद गूगल, ठीक है। इसके बाद ये वो कह रहा है कि आप अपना ईमेल सेलेक्ट करें, तो मैं ये अपना ईमेल सेलेक्ट करूँगा। इसको सिलेक्ट करने के बाद वो कह रहा है कि रजिस्टर न्यू अकाउंट, बिल्कुल मैं नया अकाउंट रजिस्टर करना चाह रहा हूँ, पहले मैंने इसके ऊपर अकाउंट नहीं बनाया। तो आपने भी सेम इसी तरह से अप्लाई करना है, पहले अपना अकाउंट रजिस्टर्ड करना है और उसके बाद आपने फिर जॉब अप्लाई करनी है। लेकिन एक चीज़ ज़हन में रख लीजिएगा कि जॉब अप्लाई करने से पहले आपने अपनी सीवी, कवर लेटर और एक्सपीरियंस लेटर स्कैन कर कर कंप्यूटर में रख लेना है। अब उसी जॉब पर हमें वापस ले आया है, हमारा अकाउंट रजिस्टर्ड हो चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और इस तरह की डिटेल जो है वो मांग रहा है। मैं ये डिटेल नहीं दे सकता क्योंकि ये यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइन के मुताबिक नहीं है। वो कहता है कि आप अपना जो डाटा है वो हाइड करें, ठीक है, इसलिए नहीं दे सकता। तो आप ऊपर नाम वगैरह देने के बाद आप देखिए कि नीचे उसने लिखा हुआ है कि यहाँ पर आप अपनी रिज्यूम सीवी जो है वो अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद नीचे देखिए उसने कवर लेटर भी अपलोड करने की ऑप्शन दी हुई है, ठीक है। ये 2 चीज़ें अपलोड करने के बाद आप इसको कंटिन्यू कर देंगे, तो ये आपका पहला स्टेप जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद देखें, उसके बाद वो उसने लिखा हुआ है आंसर एम्प्लॉय क्वेश्चंस, के जो उसने सवाल पूछे थे उसकी डिस्क्रिप्शन में जॉब की, तो उनके वो कहता है हमें आंसर दें। उसके बाद आप अपडेट सीक प्रोफाइल करेंगे, उसके बाद आप उसको रिव्यू करके सबमिट कर देंगे। तो ये देखें कि बहुत ही आसान तरीका है अप्लाई करने का, क्योंकि बहुत से लोग मुझे बार-बार यही सवाल पूछ रहे थे कि सर हम उस जॉब के लिए कैसे अप्लाई करें? कैसे हम ऑस्ट्रेलिया का जो वर्क वीज़ा हासिल कर सकते हैं? तो ये एक बहुत ही सिंपल सी वेबसाइट है, लेकिन है बहुत ऑथेंटिक, पूरी दुनिया से लोग इस पर अप्लाई करते हैं, seek.com.au। तो मैंने आपको अब वो वेबसाइट पोर्टल खोलकर बता भी दिया है और साथ ये भी बता दिया है कि किस तरह से आप खुद जाकर वहाँ पर जॉब अप्लाई कर सकते हैं। आपको किसी की भी हेल्प की ज़रूरत नहीं है। आपने ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज़ में जॉब अप्लाई करनी है और मोस्टली ऐसा होता है कि बहुत सी कंपनियाँ जो हैं वो आपका वीज़ा के जितने भी अखराजात आते हैं प्लस टिकट भी ऑफ़र कर देते हैं। तो आप इसमें मज़ीद चीज़ें देख सकते हैं। ये नीचे भी देखें मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ दी हुई है, इंजीनियरिंग की, हेल्थ एंड केयर की, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन। तो आपसे रिलेटेड जो भी है, लेकिन जैसे मैंने रिटेल एंड कंज्यूमर सेलेक्ट की है, तो मुझे उसके मतलब ये सारी जितनी भी जॉब्स अवेलेबल हैं वो शो कर देगा। ये आप देख सकते हैं की होल्डर, रिटेल सेल असिस्टेंट, ठीक है। ये सारी जॉब जो है वो उसने मुझे शो कर दी हैं। रिटेल सेल असिस्टेंट, इसके नीचे आप देखें कि उन्होंने डिस्क्रिप्शन में इसकी डिटेल में उन्होंने लिखा हुआ है कि ये फुल टाइम के लिए जॉब है और वो आपको 22 से 26 पाउंड पर आवर पे करेंगे। नीचे सारी उन्होंने तफसील लिखी हुई है कि हमें इसके लिए 2 लोग चाहिए और फिर साथ उन्होंने लिखा हुआ है कि हम आपको ऑफ़र क्या करते हैं और हमें क्या एक्सपेक्टेशन है कि आपके पास एक्सपीरियंस क्या हो और आप हमारी कंपनी के लिए क्या कर सकें। तो सारी मुकम्मल डिटेल के साथ आपको यहाँ पर हर चीज़ मिल जाएगी। इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। आपने पहले ही नहीं ये सोच लेना कि पता नहीं मुझे रिस्पॉन्स आएगा कि नहीं। आपने पहले अप्लाई करना है, अपने आप पर एतमाद करना है, अपनी अच्छी सी सीवी बनानी है, एक्सपीरियंस लेटर बनाना है और कम से कम भी आपने 30, 35 या 50 कंपनीज़ में अप्लाई करना है। इसमें आपके कोई भी चार्जेस नहीं लगते। इंशाल्लाह ताला आपको यहाँ से ज़रूर रिस्पॉन्स मिलेगा और वर्क वीज़ा मिल जाएगा। तो ये मुकम्मल तरीका था कि किस तरह से आपने ऑस्ट्रेलिया का वर्क वीज़ा अप्लाई करना है। जैसे ही आपको जॉब ऑफ़र लेटर मिल जाएगा, उसके बाद फिर आप यहाँ पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी में वीज़ा अप्लाई करेंगे और अपना वर्क वीज़ा हासिल करके ऑस्ट्रेलिया चले जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि ये इन्फॉर्मेशन दूसरे लोगों तक भी पहुँच सके। अल्लाह हाफ़िज़।